हमारे प्रेमी स्वर्गीय पिता परमेश्वर, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं इन दिनों में प्रभु जी। आपने जो इंटरनेट के द्वारा से आत्मिक सभाओं को प्रभु जी आपने करने के लिए अनुग्रह दिया, हम धन्यवाद देते हैं आपके दासों को, भिन्न भिन्न दासों को प्रभु जी अलग अलग जगह से इस्तेमाल कर रहे हैं सालेम प्रार्थना भवन के द्वारा। हम धन्यवाद दिए हैं प्यारे पिता परमेश्वर आज की सेवा के लिए। आपके प्रिय दास दयालु प्रभु जी दम्मों से, एबनेजर प्रार्थना भवन से भाई जी.के. जॉनसन अंकल को प्रभु आपके बलवंत और सामर्थ हाथों में सौंप देते हैं। आत्मा की भरपूरी से आपका गुणानुवाद मान महिमा करने के लिए आप ही अनुग्रह करें, दया करें प्यारे प्रभु जी। जो आधार वचन आपने दिया है आमोस और 4:12 को, हे इस्राएल अपने परमेश्वर के पास आने के लिए तैयार हो जा। इस विषय के अनुसार लगातार प्यारे पिता आपके विचार, आपकी योजना आपके दासों को प्रभु जी पिछले दिनों से दे रहे हैं। इन अंतिम दिनों में प्रभु के आगमन तक के लिए, सेकेंड कमिंग के लिए जो वचन आप दे रहे हैं, हम आपकी स्तुति बड़ाई प्रशंसा करते हैं। संपूर्ण आदर गौरव मान देते हैं। झारसुगुड़ा के भाई बहनों के संग रहें, हरेक को सुनने के लिए पूरा विश्वव्यापी कलीसिया में प्रभु जी जहाँ कहीं भी आपके दास भक्त लोग इस सेवा में पाए जाते हैं, हरेक बातों में आपका नाम का महिमा हो। इस प्रार्थना को सुनिए प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। तुरही का साँप जो आकाश में होता, सामने यीशु को हम देखेंगे। धीरज से हम सब बाट जोते थे, सोने वाले यहाँ रह जाएंगे। प्रीतम हमारे, प्रीतम हमारे, आओ तुम भी सु हम गाए। हालेलुया कैसा आनंद है, उड़ जाए हम सब गाते गाते, उड़ जाए हम सब गाते गाते। भक्तों के लिए आता चोर की ना, पवित्र जन ही बदल जाएंगे। दूध सब आकाश में इकट्ठा होकर, गीत के वे तुरही फूकेंगे साथ। प्रीतम हमारे, प्रीतम हमारे, आओ तुम भी सु हम गाए। हालेलुया कैसा आनंद है, उड़ जाए हम सब गाते गाते, उड़ जाए हम सब गाते गाते। सुबह के तारे प्रकाश के समान, सुंदरतापूर्ण मधुरता, स्वर्ग में अत्यंत ही बड़ा हुआ वह
दुख उठाया। प्रीतम हमारे, प्रीतम हमारे, आओ तुम भी सु हम गाए। हालेलुया, कैसा आनंद है, उड़ जाए हम सब गाते गाते, उड़ जाए हम सब गाते गाते। पलक मारते ही पवित्र जन सा उसके साथ रहने वे जाएंगे। प्रभु के झुंड बादल में पहुंचेंगे। परमेश्वर के वचन में हम लोग निकालेंगे आमोस नबी की किताब 4 अध्याय और 12वीं आयत। आमोस 4:12 पढ़ेंगे। इस कारण हे इस्राएल, मैं तुझसे ऐसा ही करूंगा, और इसलिए कि मैं तुझसे ये काम करने पर हूँ। हे इस्राएल, अपने परमेश्वर के सामने आने के लिए तैयार हो जा। प्रार्थना करेंगे। हमारे दयालु पिता, स्वर्गीय पिता परमेश्वर यीशु प्रभु, आपके चरणों में हम लोग आए हैं और आपके चरणों में गिर के आपको धन्यवाद करते हैं। स्वर्गीय पिता यीशु प्रभु, बहुत धन्यवाद करते हैं हम लोग को यहां तक पहुंचाया। आज का दिन भी आपने दिखाया, आपकी स्तुति हो। आगे प्रभु, हम लोग आपके वचन में देखते हैं, विनती करते हैं हम लोग के लिए जो संदेश है वो आप अपने आत्मा के द्वारा दे दीजिए स्वर्गीय पिता, और समझने का भी मन हमको मिले, ऐसी विनती है। तो आपसे आशीष मांगते हैं। प्रार्थना सुनिए, धन्यवाद ग्रहण कीजिए प्रभु यीशु के नाम के द्वारा से, आमीन। तो आमोस 4:12 में हम लोगों ने पढ़ा कि परमेश्वर इस्राएल को, अपने लोगों को अब अपने सामने आने के लिए चेतावनी दे रहा, तैयार होने के लिए बोल रहा है। और ये बात प्रभु यीशु ने भी हम लोगों के लिए बोला, जो लूका 21:36 में मिलता है। इसको भी हम लोग पढ़ लेंगे। लूका 21:36 पढ़ रहे हैं। इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो। हाँ, यहां भी प्रभु बोल रहे हैं अपने लोगों को कि जागने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, और संसार पर जो घटनाएं आ रही उससे बच के और प्रभु के सामने खड़े होने के लिए, तैयार होने के लिए। सो हम लोग जो घटनाएं देख रहे हैं उससे मालूम पड़ता है कि वो समय आ गया। अभी प्रभु के लोगों के जाने का, प्रभु के सामने आने का, खड़े होने का वो समय आया। अब इसके लगाव में परमेश्वर के वचन बाइबल में बहुत सी बातें, बहुत से चेतावनी, बहुत से चिन्ह दिए गए, क्योंकि एक बड़ी घटना है, ये बड़ी घटना है। और मैं समझता हूं कि एक घटना जो प्रभु यीशु मसीह आए थे पहली बार, वो बड़ी घटना थी, और उसके बाद अब ये एक दूसरी बड़ी घटना जो प्रभु अपने लोगों को लेने के लिए आते हैं। तो इसके लगाव में प्रभु का बड़ा धन्यवाद हो, क्योंकि ऐसा लगता है कि इन दिनों में जगह जगह कलीसियाओं में इसकी चर्चा हो रही है। और इसकी चर्चा ऐसे होने लगी कि साल में जो महामारी आई
कोरोना नाम की, और ये महामारी सारी दुनिया में फैल गई, कामकाज ठप हो गया। इसके चलते कुछ लोगों का ध्यान खींचा परमेश्वर की ओर, क्योंकि इससे पहले सेकंड कमिंग प्रभु यीशु मसीह का दूसरे आगमन के बारे में कलीसियाओं में जहां तक मैं समझता हूं कमती बोला जाता था। लेकिन अभी इस साल में ये जो घटना आई, इसके चलते अब जो प्रभु की कलीसियाएं हैं और प्रभु के लोग हैं, उनके बीच में अब प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन की चर्चा होने लगी है। कुछ ध्यान खींचा तो जरूर है, प्रभु का धन्यवाद हो। अभी प्रभु यीशु के आने और आमोस 4:12 के अनुसार परमेश्वर के सामने जाने के लिए जो वचन बाइबल में मिलते हैं, उसमें एक बात तो इब्रानी 9 के 28 में मिलती है। इब्रानी 9 का 28 हम लोग पढ़ देंगे। वैसे ही मसीह भी बहुतों के पापों को उठा लेने के लिए एक बार बलिदान हुआ, और जो लोग उसकी बाट जोहते हैं उनके उद्धार के लिए दूसरी बार बिना पाप के दिखाई देगा। अभी आपने देखा, इसमें दोनों आगमन दिए गए। एक बार प्रभु यीशु आए थे बहुतों के हमारे पापों को उठाने के लिए। अब दूसरी बार प्रभु यीशु आ रहे हैं उन लोगों के लिए जो उसकी बाट जो रहे हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। अच्छा, अभी अगर हम इसको ऐसा देखें कि पहली बार जब प्रभु यीशु मसीह आए थे तो कौन कौन के ऊपर प्रकट हुए थे, आइए लूका का दूसरा अध्याय निकालते। लूका का हम लोग दूसरा अध्याय निकालेंगे, और जहां हम लोग देखेंगे कि प्रभु यीशु जब पहली बार आए थे तो किन किन लोगों पर प्रकट हुए थे, या किन किन लोगों को पता चला था। अच्छा, लूका का दूसरा अध्याय का 25 और 26 दो आयतें पढ़ेंगे। और देखो, यरूशलेम में समोन नाम एक मनुष्य था, और वह मनुष्य धर्मी और भक्त था, और इस्राएल की शांति की बाट जो रहा था, और पवित्र आत्मा उस पर था। और पवित्र आत्मा से उसको चेतावनी हुई थी कि जब तक तू प्रभु के मसीह को देख न लेगा तब तक मृत्यु को न देखेगा। अभी आपने नोट किया, और पास जाओ, शमौन के बारे में लिया है। शमौन को बोला गया था, क्यों? क्योंकि लिखा शमौन इस्राएल की शांति की बाट जो रहा था। अच्छा, और कौन था? अब लूका 2 का आप 36 और 37 पढ़ दीजिए। नहीं, 37 और 38। वह 84 वर्ष से विधवा थी और मंदिर को नहीं छोड़ती थी, पर उपवास और प्रार्थना कर करके रात दिन उपासना किया करती थी। और वह उस घड़ी वहां आकर प्रभु का धन्यवाद करने लगी, और उन सबों से जो यरूशलेम के छुटकारे की बाट जोहते थे उसके विषय में बातें करने लगी। हन्ना फानुएल की बेटी उसी समय आई जिस समय शिमोन भी था, और बालक यीशु को मंदिर में लाए थे, और उन लोगों से बताने लगी जो यरूशलेम के छुटकारे की बाट जो होते थे। अभी नोट करिए, बाट जो होना जरूरी, ये वो विश्वासी जो प्रभु के आने की बड़ी उत्सुकता से बाट जो रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए प्रभु यीशु आ रहे हैं। और एक आयत निकालिए, लूका 23 में आ जाइए। लूका का 23वां अध्याय में आ जाइए, और उसका 50 और 51 दो आयतें पढ़ेंगे। लूका 23 का 50 और 51। और देखो, यूसुफ नाम एक मंत्री जो सज्जन और धर्मी पुरुष था, और उनके विचार और उनके इस काम से प्रसन्न न था, और वह यहूदियों के नगर अरिमतिया का रहने वाला और परमेश्वर के राज की बाट जो होने वाला था। फिर आया अरिमतिया का यूसुफ, परमेश्वर की राज की बाट जो होता था। दुनिया में हम लोग काय के लिए हैं? क्या प्लान बना रहे हैं? किस बात की बाट जो रहे हैं? तो यहां पर अगर पहले आगमन के समय में ऐसी बात थी
तो दूसरे आगमन के समय में भी ऐसी बात है जो हमने इब्रानी 9 के 28 में पढ़ा। कौन लोग? उन लोगों के लिए प्रभु यीशु आते हैं जो उसकी बाट जो रहे हैं। अब याद रखिए, बाइबल बोलती है कि आदमी के दिल में जो भरा रहता है वो ही तो मुंह से बोलता है। इसका मतलब हम लोग अगर लोगों से मिलते हैं तो हम लोगों को उनसे मिलने में थोड़ी देर में हम लोग को पता लग सकता है ये किस बात में इंटरेस्टेड है। अगर वो पैसे के मामले में इंटरेस्टेड है तो वो वैसी बात करेगा। अगर वो राजनीति वाला है तो राजनीति की बात करेगा। अगर वो स्पोर्ट्स में शौक लेता है तो वो स्पोर्ट्स की बात करेगा। तो मेरा पॉइंट ये है कि अभी अगर परमेश्वर के राज की बात होते हैं तो हमारे जीवन से, बातों से तो कुछ ना कुछ प्रकट होना चाहिए ना। अभी आप आइए इब्रानियों की पत्री का 11वां अध्याय में आइए, 13, 14, 15। इब्रानी 11 का 13, 14, 15। ये सब विश्वासी की दशा में मरे और उन्होंने प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं नहीं पाई, पर उन्हें दूर से देखकर आनंदित हुए और मान लिया कि हम पृथ्वी पर परदेशी और बाहरी हैं। जो ऐसी ऐसी बातें कहते हैं वे प्रकट करते हैं कि स्वदेश की खोज में है। अभी आपने देखा, जो ऐसी ऐसी बातें कहते हैं। अभी प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती 12 के 34 में बोला, आदमी के दिल में जो भरा रहता है वो ही मुंह पे आता है। ऐसी ऐसी बातें कहते हैं, वो ये प्रकट करते हैं कि स्वदेश की खोज में है। और आगे बढ़ेंगे। और जिस देश से वे निकल आए थे यदि उसकी सुधि करते तो उन्हें लौट जाने का अवसर था। उस देश से माने दुनिया से अलग हुए। और आगे से, पर वे एक उत्तम अर्थात स्वर्गीय देश के अभिलाषी हैं, इसीलिए परमेश्वर उनका परमेश्वर कहलाने में उनसे नहीं लजाता, तो उसने उनके लिए एक नगर तैयार किया है। उनके लिए तैयार किया है। जिनका दिल लगा है उत्तम देश, प्रभु का राज, उनके लिए तैयार किया है। अभी सेकंड कमिंग के टाइम में वही चीज आती है। मैंने एक उदाहरण दिया था और जगह जगह देता हूं और अच्छा उदाहरण लगता है। एक कलीसिया में मैं गया था तो मीटिंग के बाद वहां का जो जिम्मेदार भाई है उससे बातचीत हुआ। वो भाई ने मुझे बताया कि ब्रदर अब 4 साल और हूं मैं यहाँ पे। मैंने कहा भाई क्या बात हो गई? बोले नहीं, 4 साल के बाद मेरा रिटायरमेंट है, गवर्नमेंट सर्विस में था। 4 साल के बाद रिटायरमेंट है, उसके बाद वो चला जाएगा कहीं पर, वो जहां उसका नेटिव प्लेस है, शायद वहां प्लॉट वगैरह लिया या वहां, मतलब ये। अच्छा, उसके कहने से तो ठीक है, पर मैंने क्या समझा? मैंने ये समझा क्या ये भाई प्रभु के आने के बाद जो रहा है या रिटायरमेंट की बात हो रहा है? उसकी बातों से तो नहीं लगता, क्योंकि वो 4 साल की बात कर रहा है। तो इसमें हमने ये देखा। अच्छा, दूसरी बात ये कि जब वो पहली बार जब प्रभु आए थे तो कुछ लोग यही सोच रहे थे कि अब परमेश्वर का राज आ जाएगा, है ना, पर वो टाइम नहीं हुआ था। अब देखिए, अभी हम लोग लूका में आते हैं। लूका का 19वां अध्याय में आते हैं। वो उस समय समझते थे कई लोग कि अब प्रभु का राज आ जाएगा। लूका 19 का 11 पढ़िए। जब वे ये बातें सुन रहे थे तो उसने एक दृष्टांत कहा, इसलिए कि वो यरूशलेम के निकट था और वे समझते थे कि परमेश्वर का राज अभी प्रकट हुआ चाहता है। अभी प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम की ओर जा रहे हैं। आखिरी बार भीड़ भी जाती है। अभी लोग सोचने लगे अब प्रभु जाएंगे और रोमियों को वहां से खदेड़ेंगे और उनका राज खड़ा कर देंगे, पर ऐसी बात नहीं थी। अच्छा, इसको देखिए आप मरकुस में निकालिए, मरकुस 11 का 10, वहां भी यही मिलेगा। वो भीड़ क्या बोल रही थी? मरकुस 11 का 10। हमारे पिता दाऊद का राज जो आ रहा है, धन्य है आकाश में होशाना। भीड़ प्रभु के साथ, वो भीड़ जो यरूशलेम की ओर जा रही थी, वो यही सोच रही थी अब प्रभु का राज आ रहा है। लेकिन उस समय टाइम नहीं हुआ था।
उस समय प्रभु आया था पापियों के लिए बलिदान होने के लिए। अच्छा, तो हम बोलेंगे तो परमेश्वर का राज कब आएगा? जरूर बाइबल में परमेश्वर ने इसके जो निशान बताए हैं। प्रभु ने दिनों घंटा नहीं बताया, वो खैर अच्छा किया, लेकिन प्रभु ने इतने निशान बता दिए कि जो इनका दिल वहां लगा वो पहचान जाएंगे। अभी आप देखिए, अगर आप मरकुस 9 में आए तो वहां एक उदाहरण आपको मिलेगा। परमेश्वर का राज आ रहा है, और कब आएगा? मरकुस 9 का 1, 2, 3। और उसने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो यहाँ खड़े हैं उनमें से कोई ऐसे हैं कि जब तक परमेश्वर के राज को सामर्थ सहित आया हुआ ना देख लें, तब तक मृत्यु का स्वाद कदापि ना चखेंगे। 6 दिन के बाद यीशु ने पतरस और याकूब और यूहन्ना को साथ लिया और एकांत में किसी ऊंचे पहाड़ पर ले गया, और उनके सामने उसका रूप बदल गया, और उसका वस्त्र ऐसे चमकने लगा और यहाँ तक कि अति उज्जवल हुआ कि पृथ्वी पर कोई धोबी भी ऐसा उज्जवल नहीं कर सकता। अभी आप नोट करिए कि ये परमेश्वर के राज, जब प्रभु यीशु मसीह ने सेवा शुरू की, कहां से शुरू की? हाँ, प्रभु ने जब दुनिया में अपनी सेवा शुरू की, क्या बोल के शुरू की? मत्ती 4 का 17 पढ़ लीजिए। मत्ती 4 उसकी 17वीं आयत पढ़िए। उस समय से यीशु प्रचार करना और ये कहना आरंभ किया कि मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आया है। हाँ, अच्छा, इसलिए आए थे प्रभु। अभी आप देखिए, मत्ती रचित सुसमाचार के अंदर 50 बार आया, 50 बार परमेश्वर का राज, स्वर्ग का राज, परमेश्वर का राज, स्वर्ग का राज। प्रभु यीशु मसीह ने जितने जितने दृष्टांत बोले, सब स्वर्ग का राज, परमेश्वर का राज, है ना? मत्ती 13 में 7 दृष्टांत बोला। 7 दृष्टांत परमेश्वर के राज, स्वर्ग का राज ऐसा है, परमेश्वर का राज ऐसा है। इसका मतलब यानी और प्रभु यीशु मसीह के पास कोई दूसरा विषय नहीं था क्या बात करने के लिए? वो एक ही विषय पे बोलते थे। हाँ, क्योंकि दुनिया के राज सब खत्म हो जाएंगे इनका। वो तो बड़े बड़े राज खड़े हुए, वो भी खत्म हो गए, और अभी जो राज खड़े ये भी खत्म होने वाले हैं। पर एक राज आ रहा परमेश्वर का जो कभी खत्म नहीं होगा। अच्छा, तो मैंने आपको बताया कि प्रभु यीशु मसीह एक ही बात मानते थे। इसके बाद आप और नोट करिए, जब प्रभु यीशु जी उठे और 40 दिन तक चेलों को दिखाई देते रहे, तब काय की बात करते थे? प्रेरितों के काम का पहला अध्याय। प्रेरितों के काम का आप पहला अध्याय निकालिए और उसकी आप पढ़िए 3री आयत, प्रेरित 1 का 3। और उसने दुख उठाने के बाद बहुत से पक्के प्रमाणों से अपने आप को उन्हें जीवित दिखाया, और 40 दिन तक वह उन्हें दिखाई देता रहा और परमेश्वर के राज की बातें करता रहा। हाँ, जी उठने के बाद 40 दिन तक प्रभु अपने चेलों को दिखाई देते रहे, 10 बार दिखाई दिए। पर उनका बातचीत करने का विषय क्या था? परमेश्वर के राज की बातें करता रहा। अब ये कितना इंपॉर्टेंट है ना, कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो मैंने बताया कि जब पहली बार प्रभु यीशु आए थे और आखिरी बार यरूशलेम जा रहे थे, तो उनका विचार था कि अब प्रभु यीशु रोमियों को हटा देंगे और यरूशलेम से अपना राज खड़ा कर देंगे। पर ऐसी बात नहीं थी। क्यों? क्योंकि मरकुस 9 में हमने देखा, प्रभु ने बोला कुछ कुछ लोग यहाँ ऐसे खड़े हैं, वो चेलों के बारे में बोल रहे थे, जब तक परमेश्वर के राज को आया हुआ नहीं देख लेंगे तब तक मरेंगे नहीं। और 6 दिन के बाद वो उनको ले गया। मतलब 6 दिन के बाद परमेश्वर का राज आएगा। 6 दिन कहां से? आदम से लेके। तो जब प्रभु यीशु मसीह पहली बार आए थे और लोग बाढ़ जो रहे थे, उस समय 6 दिन नहीं हुआ था, उस समय 4 दिन हुआ था। मतलब ये
कि आदम से लेके 4000 साल के बाद प्रभु यीशु मसीह प्रकट हुए, आए, वो 4 दिन। अब याद रखिए, बाइबल में एक भेद की बात बताई गई, वो पतरस बोल रहा है, मैं तुमको एक भेद की बात बता रहा हूं। तो फिर तो माफ करिए, दूसरा पतरस 3 अध्याय 8वीं आयत पढ़िए। दूसरा पतरस 3 अध्याय 8वीं आयत। हे प्रियो, ये एक बात तुमसे छिपी न रहे कि प्रभु के यहाँ एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है और 1000 वर्ष एक दिन के बराबर है। हाँ, तुमसे छुपी न रहे, तुमको एक भेद की बात बता रहा हूं। क्या? परमेश्वर के यहाँ एक दिन 1000 साल, 1000 साल एक दिन के बराबर। अब याद रखिए, बाइबल में ये जगह जगह जो नंबर दिए हैं, इसका मीनिंग है, मीनिंग मतलब जब मरकुस 9 में प्रभु ने स्वर्ग के राज की बातें की और 6 दिन के बाद पतरस को और यूहन्ना को और याकूब को एक ऊंचे पहाड़ पर ले गया और वहां स्वर्ग के राज का सीन दिखाई देता है। एक तो वहां प्रभु यीशु मसीह महिमा में दिखाई दी, उनके वस्त्र चमकने लगे। फिर वहां पर आप पढ़ते हैं मरकुस 9 का 4था अध्याय पढ़िए। मरकुस 9 का 4था अध्याय। और उन्हें मूसा के साथ एलिया दिखाई दिया और वे यीशु के साथ बातें करते थे। ये सीन आया, वहां पर माउंट के ऊपर मूसा और एलिया दिखाई दिए। ये क्या चीज है भाई? मूसा उनको बता रहा है जो मर गए। मूसा मरा हुआ, मर के गया, एलिया मर के नहीं गया, एलिया जिंदा चला गया। अभी बाइबल बोलती है कि जब प्रभु यीशु मसीह दूसरी बार आ रहे हैं, इसी प्रकार के 2 प्रकार के विश्वासी जो प्रभु से प्यार करते हैं, उसकी बाट जो रहे हैं, जो तैयार है, वो ऐसे चले जाएंगे। पहला थिस्सलुनी 4था अध्याय 16 और 17 पढ़ेंगे। पहला थिस्सलुनी 4था अध्याय 16 और 17। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा। हाँ, और परमेश्वर की तुरी फूंकी जाएगी और जो मसीह में मरे हैं, जो मसीह में मरे हैं, वे पहले जी उठेंगे। वो जी उठेंगे। और तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे, हम जो जिंदा है और बचे रहेंगे, उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे। ये चीन आया मरकुस 9 में। मूसा उनको बताता है जो मर के जाएंगे, एलिया उनको बताता है जो जिंदा चले जाएंगे। याद रखिए, ये सीन वहां पर आया। कब आया? 6 दिन के बाद। इसका मतलब रैप्चर या प्रभु यीशु का आना 6 दिन के बाद, या परमेश्वर के राज का आना 6 दिन के बाद। कहां से गिने? आदम से गिनेंगे। आदम से लेके यीशु मसीह तक 4000 और यीशु मसीह से 2000 पार कर गए, 6020। अभी थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग रहा है, ऐसा लगता है, पर क्यों? क्योंकि अभी प्रभु आपको हमको और तैयार करना मांगता और कुछ पापियों को बचाना भी मांगते। कुछ लोग बोलते देर हो गई। देर नहीं है, ये आपको दूसरा पतरस 3 अध्याय 9वीं आयत में मिलेगा। दूसरा पतरस 3 अध्याय उसकी 9वीं आयत में मिलेगा। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के बारे में देर नहीं करते, जैसी देर कितने लोग समझते हैं। और आगे, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नाश हो, वरन ये कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। हाँ, इसलिए प्रभु थोड़ा टाइम दे रहे हैं, कुछ पापी बचाने के लिए, और जो विश्वासी तैयार नहीं है उनको तैयार करने के लिए। अब ये हमारे प्रभु प्रेमी प्रभु है, वो नहीं चाहते कि हम लोग छूटे, क्योंकि जो छूट गए वो बड़ा भयंकर होगा। उसके बारे में प्रभु बता रहा क्या होगा। अभी जो कोरोना आया, कोरोना तो मैं बोलूंगा कि आने वाली जो घटना है उसके सामने एक मामूली चीज है। क्यों? क्योंकि प्रभु ने अपने लोगों को क्या चेतावनी दी?
क्या वार्निंग दिया? लूका 21:36 पढ़िए। लूका 21:36। इसलिए जागते रहो इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के लायक बनो। आने वाली घटनाएं, एक तो कोरोना आया, लेकिन और क्या आ रहा है? अब ये आप पढ़िए लूका 21:25 और 26, 2 आयतें। और सूरज और चांद और तारों में चिन्ह दिखाई देंगे और पृथ्वी पर देश देश के लोगों को संकट होगा, क्योंकि वे समुद्र के गरजने और लहरों के कोलाहल से घबरा जाएंगे और भय के कारण और संसार पर आने वाली घटनाओं की बाट देखते देखते लोगों के जी में जी अरे हार्ट फेल हो जाएंगे, इंग्लिश में लिखा है। हालांकि कोरोना से भी डर गए लोग, इसमें कोई शक नहीं। और मैं कल पढ़ रहा था कि कईयों के हार्ट फेल हुए, वो डर के मारे हुए। लेकिन अभी जो घटनाएं आ रही वो बड़ी भयंकर होंगी, क्योंकि मरे हुए ऐसे पड़े रहेंगे, उनकी गिनती नहीं है और कोई गाड़ने वाला भी नहीं होगा। वो क्या चीज है? वो परमेश्वर का आने वाला क्रोध है। बाइबल ये बताती है कि परमेश्वर का आने वाला क्रोध पुराने नियम में और नए नियम में भी है, वो बड़ा भयंकर होगा। लेकिन उस क्रोध के आने के पहले प्रभु यीशु अपने बच्चों को यहां से निकाल ले जाना मांगते हैं, पर उसके लिए तैयारी चाहिए, उसके लिए बाट जो होना चाहिए। लिखा जो तैयार थी वो चली गई। मत्ती 25 की 10वीं आयत पढ़िए। मत्ती 25 की 10वीं आयत पढ़िए। जब वे मोल लेने को जा रही थी तो दूल्हा आ पहुंचा और जो तैयार थी वे उसके साथ ब्याह के घर में चली गई। जो तैयार थी वो चली गई और दरवाजा बंद किया गया। ये दरवाजा मुक्ति का दरवाजा नहीं है। और ये मत्ती 25 1 से 13 तक का जो दृष्टांत है, ये विश्वासियों के लिए है। 10 कुंवारियां 10 की 10 विश्वासी हैं, लेकिन 5 मूर्ख हैं, 5 ज्ञानी हैं। मूर्खों को उद्धार तो मिला, पर कुछ बढ़ाया नहीं, दुनियादारी में लगे रहे। ज्ञानियों ने बढ़ाया। तेल पवित्र आत्मा की भरपूरी को बताता है। अभी ऐसा ही होगा, अभी प्रभु यीशु मसीह के आने पर ऐसे ही होगा। जो तैयार टाइप के विश्वासी हैं वो चले जाएंगे। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरी बात ये कि ये जो रैप्चर हम लोग बोलते हैं, रैप्चर तो शब्द तो बाइबल में नहीं है, पर उसका मतलब उठाया जाना और बड़ा आनंद। कॉट अप, इंग्लिश में कॉट अप, उठाए गए। कब? जब प्रभु यीशु आएगा। तो ये कॉट अप का सबसे अच्छा उदाहरण बाइबल में हनोक है। हनोक ये हनोक कब था? आदम से 5वीं पीढ़ी में कि 7वीं पीढ़ी में था? अभी हम लोग निकालेंगे इब्रानियों की पत्री का 11वां अध्याय और उसकी 5वीं आयत पढ़ेंगे। विश्वास से हनोक उठा लिया गया कि मृत्यु को ना देखे, और उसका पता नहीं मिला, क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया था और उसको उठाए जाने से पहले उसकी ये गवाही दी गई थी कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया है। अब याद रखिए, जो नूह के जमाने में जो जलजला बाढ़ आई थी और जिसमें सारी दुनिया डूब गई थी। अच्छा, अब याद रखिए, ये बात प्रमाणित हो गई है कि किसी समय ये दुनिया डूबी थी और पहाड़ वगैरह सब डूबे थे। ये बात प्रमाणित हो गई है कि सचमुच में ऐसा हुआ था। लेकिन वो जलजला और बाढ़ आने के पहले हनोक उठा लिया गया था। इसका मतलब अभी परमेश्वर दुनिया का जो पापी, दुनिया का जो न्याय करने जा रहा है, उसके पहले हनोक टाइप के लोग उठा लिए जाएंगे।
आपने इब्रानी 11 के 5 में हनोक के बारे में क्या पढ़ा? फिर से पढ़ेंगे। विश्वासी से हनोक उठा लिया गया कि मृत्यु को ना देखे और उसका पता नहीं चला। उसका पता नहीं चला क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया था और उसके उठाए जाने से पहले उसकी गवाही दी गई थी कि इसने परमेश्वर को प्रसन्न किया। उठाए जाने के पहले उसके बारे में ये लिखा है कि परमेश्वर प्रभु उसके जीवन से खुश थे। अभी पॉइंट याद था ना? क्या प्रभु परमेश्वर मेरे और आपके जीवन से जैसा हम लोग जी रहे हैं खुश हैं? हम लोग आज्ञाकारी लोग हैं या आधी आज्ञा मानते हैं, आधी नहीं मानते हैं? बाइबल बोलती है परमेश्वर अपनी बात के माने जाने से खुश होता है। पहला सामुएल 15 का 22 पढ़ेंगे। पहला सामुएल 15 का 22। शमूएल ने कहा, क्या यहोवा होम बलियों और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात के माने जाने से? क्या परमेश्वर होम बलि मेल बलि से इतना खुश होता है कि अपनी बात के माने जाने से? अपनी बात के माने जाने से खुश होता है। हम लोगों ने हो सकता है आज्ञा माना हो पर पूरी आज्ञा मानते हैं। तो यहां पर ही आया इसलिए क्योंकि परमेश्वर हनोक से खुश था, वो उठा लिया गया और लिखा उसका पता नहीं चला। मतलब उसके घर के लोग और अड़ोसी पड़ोसी उसको ढूंढते फिरते थे पर वो नहीं मिला। यही घटना होने जा रही है। जो लोग उठा लिए जाएंगे उनका पता नहीं मिलेगा। उनके घर के लोग, रिश्तेदार, मित्र वगैरह यहां वहां ढूंढते फिरेंगे। ये बड़ी घटना होने जा रही है और ये घटना अब कभी भी हो सकती है। इसका टाइम आ गया। इसलिए जीना ऐसा है, हर दिन की तैयारी चाहिए। क्योंकि तुम दिन नहीं जानते हो, घंटा नहीं जानते। हर दिन की तैयारी। आप देखिए मत्ती 24 का 42 पढ़ दीजिए। इसलिए जागते रहो क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। आप देखिए किस दिन आएगा। 2000 बीत गया। अब सालों का बयान नहीं है, अब तो दिनों घंटे का बयान है। और 44वीं आयत पढ़िए। इसलिए तुम भी तैयार रहो क्योंकि जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते भी नहीं हो उसी घड़ी मनुष्य। घड़ी माने घंटा इंग्लिश में। अरे अभी किसी भी घंटे में आ सकता है। तैयार लोग निकल गए। अभी बाइबल बोलती है जो लोग मिस्र से निकले थे उनमें से बहुतेरे लोगों से प्रभु खुश नहीं था। वो जंगल में ढेर हो गए। पहला कुरिन्थी 10वां अध्याय 5वीं आयत। पहला कुरिन्थी 10वां अध्याय 5वीं आयत। परंतु परमेश्वर उनमें से बहुतेरों से प्रसन्न ना हुआ, इसलिए वे जंगल में ढेर हो गए। परमेश्वर उनमें के बहुतेरों से, उनमें के किनमें के? अरे जो मेमने का खून लगा के मिस्र की गुलामी से निकल आए थे, विश्वासी थे आज की भाषा में। पर उनमें के बहुतेरों से प्रभु खुश नहीं हुआ, इसलिए वो दूध और मधु की धारा वाले देश में नहीं गए, जंगल में ढेर हो गए। प्यारे भाई बहनों, ये जो उठाए जाने वाली बात है जिसको रैप्चर बोलते हैं, जिसके बारे में इन दिनों में चर्चा होने लगी है, इसके लिए तो तैयारी चाहिए और ऐसे लोग जिनसे परमेश्वर खुश है ना। और फिर बोलता है जागते रहो। जागते रहो। मरकुस 13 में आ जाइए। सेकंड कमिंग का चैप्टर है मरकुस 13। मरकुस 13 का हम लोग पूरा नहीं पढ़ेंगे। आप 36 और 37 2 आयतें पढ़ दीजिए। ऐसा ना हो कि वे अचानक आकर तुम्हें सोते पाए, और जो मैं तुमसे कहता हूँ वही सबसे कहता हूँ, जागते रहो। हाँ,
अगर आप मरकुस 13 का 33 से पढ़ेंगे, 33 से 4 बार रिपीट किया प्रभु यीशु ने, जागते रहो जागते रहो जागते रहो जागते रहो 4 बार बोला। इसका मतलब लगता है सो जाने का ही सबसे बड़ा खतरा दिखता है। सो जाना कैसा होता है? क्या रात का सोने को बोल रहे? नहीं, रात का सोना तो जरूरी है। आत्मा में सोना। अब जो जन सो रहा है उसको क्या क्या चीजें पता नहीं है। ये ऐसा क्यों हो गया? बोलिए, चल रहा है तो। हाँ, तो मैंने आपको मरकुस 13 का बताया। मरकुस 13 विश्वासियों के लिए है, सेकंड कमिंग का चैप्टर है। यहां 33वीं आयत से 37वीं आयत तक 4 बार प्रभु यीशु ने बोला सोना नहीं, जागो 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 जागो। जागना, आत्मा में जागना। दूसरी बात, जहां जहां जागना आया उसके साथ प्रार्थना आया। क्या मतलब? मतलब यह कि बगैर प्रार्थना के आत्मा में जागना नहीं होता है। तो जागो काई के लिए? जागो टाइम को पहचानने के लिए। जो आदमी सो रहा है उसको टाइम का कोई पता नहीं। जो आदमी सो रहा है वो किस हालत में सो रहा है उसको अपनी हालत का भी पता नहीं। जो आदमी सो रहा है उसके चारों तरफ क्या हो रहा वो भी उसको पता नहीं। अभी जो विश्वासी इस प्रकार की आत्मिक नींद में है उनको समय का कोई अंदाजा नहीं है, या उनको बोला जा रहा है या शैतान बोल रहा अभी नहीं आएगा, अभी बहुत टाइम है। मत्ती 24 में 48 में वो प्रभु का दास सोचने लगा मेरे मालिक के आने में देर है, तो खाने पीने में लग गया। देखिए 45 है कि 48 है मत्ती 24 का? 48 पढ़िए। परंतु यदि वे दुष्ट दास सोचने लगे कि मेरे स्वामी के आने में देर है। वो दास तो प्रभु का है, पर वो सोच रहा है अरे अभी नहीं आएगा। अभी कई विश्वासियों के मन में शायद यही विचार है। अच्छा, दूसरी बात ये, उनको समय का कोई पता नहीं, इसलिए वो लापरवाह टाइप के विश्वासी हैं। कई विश्वासी सिर्फ संडे को आते हैं, संडे बिलीवर हैं, संडे के विश्वासी हैं। वो बाइबल स्टडी की मीटिंग में नहीं आते, वो प्रार्थना की मीटिंग में नहीं आते। ये गुनगुने टाइप के विश्वासी हैं। जो लौदीकिया की कलीसिया, आखिरी वाली हमारे टाइम की कलीसिया के लोग हैं, हम भी उसी में हैं, पर ये गुनगुने टाइप के लोग हैं। आप पढ़िए प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय 15, 16, 17 3 आयत कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ कि तू ना तो ठंडा है और न गर्म। मैं जानता हूँ तू ना तो ठंडा है ना गर्म है। और आगे, भला होता कि तू ठंडा या गर्म होता, तो इसलिए कि तू गुनगुना है और न ठंडा है और न गर्म, मैं तुझे अपने मुंह में से उगल। ये स्वाद प्रभु को पसंद नहीं है। आ रहे जा रहे, आ रहे जा रहे। क्योंकि तू गुनगुना है, मैं तुझे अपने मुंह से उगलने पर हूँ। और आगे, तू जो कहता है कि मैं धनी हूँ और धनवान हो गया हूँ और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं, और ये नहीं जानता कि तू अभागा और तुच्छ और कंगाल और अंधा और नंगा है। मैंने बताया जो सो रहा है उसको अपनी दशा का पता नहीं। ऐसे विश्वासियों को उनकी आत्मिक दशा का भी पता नहीं है, और वो सोच रहे हम लोग ठीक हैं, पर ठीक नहीं है। तो यहां पर हमने ये देखा, ये प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन के टाइम में आत्मा में जागना बड़ा जरूरी है। फिर उसके बाद जागने का मतलब ये दुश्मन के हमले भी है, क्योंकि बाइबल बोलती है शैतान को पता लग गया। क्या पता लग गया? शैतान को पता लग गया प्रभु यीशु आने वाले हैं, अपने लोगों को ले जाएंगे और मेरा भी न्याय होगा, मैं बांध दिया जाऊंगा। प्रकाशित वाक्य 12 का 12 पढ़िए।
इस कारण है स्वर्गों और उनमें के रहने वालों मगन हो। हे पृथ्वी और समुद्र तुम पर हाय, क्योंकि शैतान बड़े क्रोध के साथ तुम्हारे पास उतर आया है, क्योंकि जानता है कि उसका थोड़ा ही समय और बाकी है। अब देखिए, शैतान को पता लग गया, लेकिन कई विश्वासियों को पता नहीं है। वो पुरानी रफ्तार से जी रहे हैं, प्रभु के आगमन के बारे में वो गंभीर नहीं है। हालांकि इसके लिए तैयारी चाहिए, वो महान प्रभु के सामने खड़े होने के लिए तैयारी चाहिए। और फिर बोलता है अशुद्धता नहीं होना चाहिए, कपड़े बिल्कुल साफ होना चाहिए। प्रकाशित वाक्य 16 का 15 पढ़िए। प्रकाशित 16 का 15। देख, मैं चोर की नाई आता हूँ। मैं चोर की नहीं आता हूँ। धन्य वह है जो जागता रहता है और अपने वस्त्र की चौकसी करता है कि नंगा ना फिरे और लोग उसका नंगापन ना। वस्त्र की चौकसी करता है। जो जीवन प्रभु यीशु ने अपने खून से धोया और साफ किया, उसकी चौकसी करने का है। दाग और धब्बे और मैले कपड़े वाले ऊपर जाने के लायक नहीं है। इसके लिए आत्मा में जागना। कहां से अशुद्धता आती है? आंखों के द्वारा आती है, कान के द्वारा आती है, मुंह से बात करने से अशुद्धता होती है, या दिमाग में विचारों में अशुद्धता आती है। ऐसी तैयारी चाहिए। तो कईयों ने तो कपड़े मैले कर लिए, कईयों के कपड़े, विश्वासियों के जीवन मैला है, प्रभु बोल रहा। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय 4 आयत पढ़िए। प्रकाशित 3 का 4 पढ़िए। पर हाँ, सरदेश में तेरे यहाँ कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने अपने वस्त्र अशुद्ध नहीं किए। वे श्वेत वस्त्र पहने हुए मेरे साथ घूमेंगे, क्योंकि वे इस योग हैं। सरदीस की कलीसिया में, अब ये कहीं भी लागू हो सकता है। दमोह की कलीसिया में, झारसुगुडा की कलीसिया में, दिल्ली की कलीसिया में। क्या बोल रहा? बहुत थोड़े लोग बचे हैं जिन्होंने कपड़े मैले नहीं किए। मतलब बाकी लोगों के कपड़े मैले हैं, और मैले कपड़े वाले मेरे साथ नहीं टहल सकते। ये सब रैप्चर के लगाव में आता है, ये सब तैयारी के लगाव में आ रहा है। बड़ी घटना होने जा रही है। ऐसे तैयार लोग निकल जाएंगे, और ये कपड़े मैले हुए। कैसे हुए? शरीर के द्वारा मैले हो गए। ये क्या चीज है? यहूदा की पत्री 23वीं आयत। यहूदा 23वीं आयत। और बहुतों को आग में से झपट कर निकालो और बहुतों पर भय के साथ दया करो। हाँ, वरन उस वस्त्र से भी घृणा करो, वरन उस वस्त्र से भी घृणा करो जो शरीर के द्वारा कलंकित हो। शरीर के द्वारा कलंकित हो गया। ये क्या चीज है भैया? ये शरीर क्या है? गलातियों की पत्री 5वां अध्याय निकालिए, 19, 20, 21। ये है शरीर। गलती 5, 19, 20, 21। शरीर के काम तो प्रकट है, शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, दाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके ऐसे ऐसे और भी काम हैं जिनके बारे में मैं बता देता हूं। प्यारे भाई बहनों, अभी हम विश्वासियों में से कई लोग दुनिया के फैशन के पीछे, हाँ, जैसे वो कर रहे, वो अशुद्धता ला रहे, है ना। कई बहनों को देखा वो नखून रंगे हुए। ये तैयारी चाहिए। शरीर के द्वारा मैला हो गया कपड़ा। अगर ऐसी दशा है और परमेश्वर हमको बता रहा, तो हम लोग मान के ठीक कर सकते। जहां तक मैं समझ रहा हूं, ये बड़ी दया है प्रभु की, कोरोना वाला साल दे दिया कि उसके बच्चे ठीक ठाक कर ले, उसके सामने आने के लिए। ऐसा ना हो कि वो फंस जाए, क्योंकि दुनिया के ऊपर तो बड़ा भयानक समय आ रहा है।
और हमारा प्रभु नहीं चाहता कि हम लोग वहां फंसे। इसलिए इन दिनों में ये जो घटना आई है, पक्का ये प्रभु की तरफ से आई है। एक चाइना को बदनाम करने से नहीं होगा कि चाइना से आया, ये प्रभु की ओर से। बाइबल बोलती कोई विपत्ति नहीं आती पृथ्वी पर बिना प्रभु के। तो ये जो थोड़ा सा ये झटका दिया प्रभु ने, और ये चीज को लाया अपने लोगों को तैयार करने, और हो सकता है कई पापी उद्धार पा जाए इन चीजों को। अभी आप देख रहे हैं 7वां महीना लग गया, ये तो बढ़ता जा रहा। कई लोगों ने जो लॉकडाउन खोला था वो फिर उनको बंद करना पड़ा। अभी गाड़ियां बंद है, अभी बस बंद है, अभी क्या हो रहा। अभी हजारों साइंटिस्ट और डॉक्टर लोग लगे रात दिन इसको कोई दवाई खोजने के लिए, लेकिन नहीं, क्योंकि बाइबल बोलती है परमेश्वर जो करता है उसके सामने आदमी की कोई युक्ति काम नहीं करती। अभी हम लोग नीति वचन निकाले, और नीति वचन का मैं समझता हूं 24वां अध्याय है या 23वां अध्याय है। हम देखें उसके आगे, मनुष्यों की कोई युक्ति काम नहीं करती है। जब परमेश्वर कुछ करना मांगे तो उसमें मनुष्यों का कुछ भी काम नहीं करता। इसलिए यह चीज परमेश्वर की ओर से आई, इसका कोई काट आदमी के पास, इसका कोई काट नहीं है। तो याद रखिए अभी ये चीजें और आने वाली हैं। ये आपको मिलेगा नीति वचन 21 में, आई एम सॉरी, नीति वचन 21 का 30 पढ़िए। यहोवा के विरुद्ध ना तो कुछ बुद्धि और ना कुछ समझ, ना कोई युक्ति चलती है। देखा आपने, यहोवा के विरुद्ध ना तो कुछ बुद्धि और ना कुछ समझ और ना कोई युक्ति चलती है। इसीलिए घबराए हुए हैं। क्या करेंगे? बंद करते हैं तो मरे, खोलते हैं तो मरे, क्योंकि अब टाइम आ गया न्याय का। इस न्याय के बारे में मैंने आपको बताया, पुराने नियम में और नए नियम में सब जगह बोला, और लोगों को भागने के लिए बोला। आप पढ़िए मत्ती 3 का 7 और 8, मत्ती 3 अध्याय 7 और 8। जब उसने बहुतेरे फरीसियों और सदूकियों को बपतिस्मा के लिए अपने पास आते देखा तो उनसे कहा कि हे सांप के बच्चों। देखिए यूहन्ना ने बड़ा कड़ा शब्द बोला, हे सांप के बच्चों, तुम्हें किसने जता दिया कि आने वाले क्रोध से भागो? तुम्हें किसने बता दिया कि आने वाले क्रोध से भागो? एक बड़ा विषय बाइबल में, द कमिंग राथ ऑफ गॉड। संसार में परमेश्वर के आने वाला क्रोध। पुराना नियम भी है, नए नियम में भी है। अभी बहुत टाइम लगेगा वो रेफरेंसेस देखने के लिए। पृथ्वी पर से पापियों को झाड़ डालेगा। अब खतरा ये है कि इसमें प्रभु के लोग फंस सकते हैं पीछे छूट के। हालांकि जो उद्धार प्रभु ने दिया वो नहीं छीनेगा, नहीं, वो तो दान है भाई। पापी अगर मन फिरा के आता, प्रभु मैं पापी हूं, इस पर दया करो, आप मुक्ति दाता है, तो परमेश्वर उसको दान के रूप में अनंत जीवन देता है। अनंत जीवन दान है, वो छीनेगा नहीं, पर वो फंसेगा वहां, फंस जाएगा। इसलिए प्रभु ने बोला, देखो लूत की स्त्री को याद रखो। लूका 17 का 32 पढ़े। लूका 17 और 32 आई। लूत की पत्नी को स्मरण रखो। बड़ी छोटी सी आए थे। लूत की पत्नी को याद रखो। काहे? किसको बोला? किससे बोल रहा है? 22वीं आयत पढ़िए। और उसने चेलों से कह रहा है। यहां पर जनता ने, भीड़ नहीं है, अपने चेलों से बोल रहा। सेकंड कमिंग की बात कर रहा है। अब सेकंड कमिंग के बाद में के समय में तुम पीछे देखो तो तुम्हारी वही दशा होगी जो लूत की पत्नी की हुई। अच्छा, आप किसी ने बोला कि सरदूत ने बोला था लूत को, उसकी पत्नी वालों को, भागो, जान बचा के भागो, पीछे नहीं देखना। लेकिन लूत की पत्नी ने देखा और नमक का खंभा बन दी। अब किसी ने बोला देखा क्यों? बताते 20 साल रहे थे, काफी प्रॉपर्टी, काफी धन, बिल्डिंग वगैरह बनाई। अभी उसका दिल तो वही लगा। अगर आप उत्पत्ति 19 पढ़ेंगे तो आप देखेंगे पहली बात तो वो निकलना नहीं मांग रहे थे। स्वर्गदूता ने बोला अरे निकलो, इधर आग गिरा के प्रभु खत्म करने वाला सब।
तो बताते देर लग रही है। किसी सेवक ने बोला, वो सोच रहे थे कोई मजदूर कोई कुली मिल जाए तो वो सामान भी कुछ थोड़ा उठा के ले चले। उनको तो हाथ पकड़ के घसीट के बाहर करना पड़ा। फिर मना किया था पीछे नहीं देखना, फिर उसकी स्त्री ने पीछे देखा। मतलब ये कि वो भले सदोम से निकल आई पर सदोम उसके अंदर था, दिल तो वही लगा था, इसलिए नमक का खम्मा बन गई। अभी प्रभु बोल रहे मेरे आने के टाइम पे अगर ऐसा किया तुमने तो तुम्हारा भी वही हाल होगा। कहां दिल लगा है? हाँ, डोंट लुक बैक। अभी सब ठीक करने का है। दूसरी बात ये, अगर किसी से कोई संबंध खराब किया है, हाँ, किसी के विरुद्ध कुछ किया है जो नहीं करना था, अभी आने के टाइम में आपको याद आया जब तुरी बजी तो वो पीछे देखना है, यानी पीछे कोई ठीक नहीं किया था तो टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। इसलिए प्यारे भाई बहनों, तैयारी कैसी चाहिए? तैयारी ऐसी चाहिए जो प्रभु के दास पौलुस ने बोला, प्रेरितों के काम 24 का 15 और 16। प्रेरितों के काम 24 का 15 और 16। और परमेश्वर से आशा रखता हूँ, जो वे आप भी रखते हैं, कि धर्मी और अधर्मी दोनों का जी उठना होगा। इसलिए इससे मैं आप भी यकीन करता हूँ, मैं आप भी यत्न करता हूँ कि परमेश्वर की और मनुष्यों की ओर मेरा विवेक सदा हाँ, क्या यत्न करता हूँ कि परमेश्वर की ओर और मनुष्यों की ओर मेरा विवेक निर्दोष पाया जाए। अगर कहीं विवेक कुछ बता रहा तो तुरंत ठीक करना। वो आने के टाइम में टाइम नहीं है। वो तो जो तैयार लोग हैं वो निकल गए, उन्हें पहले ठीक कर लिया था। अभी देखिए हमारा संबंध सब तरफ ठीक होना। इब्रानियों की पत्री 12वां अध्याय 14वीं आयत पढ़िए। इब्रानी 12 का 14। सबसे मेल मिलाप रखने और उस पवित्रता की खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि ना देखेगा। सबसे मेल मिलाप, पीस विथ ऑल मैन एंड होलीनेस। आत्मा प्राण शरीर की पवित्रता और सबके साथ मेल मिलाप के बगैर कोई प्रभु को कदापि नहीं देखेगा। भाइयों, टाइम आया, टाइम आ गया है। समय को पहचानो। प्रभु का धन्यवाद हो, कुछ लोग हैं जिनको लग रहा कि देर आ रहा है। इब्रानियों की पत्री 10वां अध्याय 24 और 25। इब्रानियों की पत्री 10वां अध्याय 24 और 25। और प्रेम और भले कामों में उस्काने के लिए प्रेम और भले कामों में और उस्काने के लिए एक दूसरे की चिंता किया करें और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ें। एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ें, जैसे कि कितनों की रीति है, जैसो कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहें। और जो जो उस दिन को निकट आते देखो। इसको नोट कर लीजिए। और जो जो उस दिन को नजदीक आते देखो, त्यों और भी अधिक किया करो, है ना। तो जहां जहां भी मौका मिलता है हम लोग इकट्ठे हो सकते हैं, है ना। अगर वो संडे को मना कर रहे हैं कि भाई भीड़ नहीं वाला, तो ठीक बात है, थोड़े से लोग हम लोग इकट्ठे हो सकते हैं। या हफ्ते के बीच में भी हम लोग जाके आत्मिक भाई बहनों के साथ, प्रभु के दासों के साथ कुछ इकट्ठी संगति कर सकते हैं। क्योंकि हमको तो दिया जलाए रखना पड़ेगा और जागना, अकेले अकेले जागना संभव नहीं है। आत्मिक रूप से जागने के लिए हमको संगति चाहिए। उसके लिए इन दिनों में हमको कोशिश करना पड़ेगा, ये आसानी से नहीं मिलेगी। अभी लास्ट टाइम में ये चीजें जरा महंगी पड़ गई, इनके लिए कुछ दाम देना पड़ेगा, इनके लिए तैयारी के लिए कुछ करना पड़ेगा। तो टाइम आ गया, टाइम खत्म हो गया। 6 दिन के बाद मरकुस 9 को नहीं भूलिए। कुछ लोग यहां खड़े हैं जो जब तक परमेश्वर के राज को आया हुआ नहीं देख लेंगे मरेंगे नहीं। और 6 दिन के बाद वो पतरस और यूहन्ना और याकूब को ऊंचे पहाड़ पर ले गया। वहां उसका रूप बदल गया, उसके कपड़े चमकने लगे और वहां पर उसके साथ मूसा और एलिया आ गए। ये सीन है। 6 दिन के बाद, 6 दिन खत्म हो गया। आदम से लेके
प्रभु यीशु मसीह तक 6000 पार हो गए। पतरस बोल रहा, भाइयों, एक दिन 1000 साल के बराबर होता है। अभी समय को पहचान कर हम लोगों का ध्यान अब यहां होना चाहिए। जीने के लिए तो जो करना वो करना ही। अगर नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी तो करना है, कोई बात नहीं। पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई करना है, लेकिन हार्ट किधर है, दिल कहां लगा है, ये बात आती है। ये दूसरी चीजें हावी नहीं होना चाहिए। अभी हमारे जीवन में सबसे चोटी का विचार जो है वो होना चाहिए, द लॉर्ड इज कमिंग। फिर एक बात लिखी है कि प्रभु आ रहा है उन लोग के लिए, और किन टाइप के, जो उसके आने को बड़ा प्यारा जानते हैं। 2 तिमोथियस 4 अध्याय 8वीं आयत पढ़ेंगे। 2 तिमोथियस 4 अध्याय 8वीं आयत पढ़ेंगे। भविष्य में मेरे लिए धर्म का वह मुकुट रखा हुआ है, जिसे प्रभु जो धर्मी और न्यायी है मुझे उस दिन देगा, और मुझे ही नहीं वरन उन सबको भी जो उसके प्रकट होने को मुकुट देगा। पौलुस बोल रहा, मेरे को नहीं, उन लोगों को भी देगा। किन लोगों को? जो उसके आने को प्रिय जानते। क्या ये विषय सबसे प्रिय नहीं है मेरे आपके जीवन में कि प्रभु यीशु आ रहे, मेरा प्रभु आ रहे? यही विचार सबसे प्रिय होना चाहिए और इसी की तैयारी होना चाहिए। तो प्रभु हम लोग की बड़ी सहायता कर दे, और जो लोग जाते हैं, जो लोग चाहते हैं, प्रभु उनको बताता क्या क्या ठीक करना है ना। अभी टाइम है सब ठीक ठाक कर लेने का। प्रभु ने थोड़ा टाइम दिया। हम नहीं जानते कब होगा, ये साल जाएगा कि नहीं जाएगा, हमको नहीं मालूम, पर ये हम समझ रहे हैं कि प्रभु का टाइम कट आ गया। प्रभु हमको दिनों घंटा नहीं बताया, लेकिन ये बता दिया कि मैं आ गया दरवाजे पे। तो अभी टाइम आ गया। प्रभु हमारी सहायता करे और अपने वचन पर आशीष दे। प्रार्थना करेंगे। हमारे स्वर्गीय प्रेमी पिता परमेश्वर, आपके चरणों में हम लोग आए हैं और प्रभु यीशु आपके चरणों में गिर के दंडवत करते हैं। बहुत धन्यवादी है क्योंकि आज का दिन दिखाया, वरन जीवन की यात्रा में हम लोग को यहां तक आप पहुंचा दिए। अभी आपने अपने वचन के द्वारा हमसे बातें किया। आपके आगमन के बारे में जो हम लोग को आप बोले हैं उसके लिए धन्यवाद करते हैं, उस पर आशीष मांगते। अभी समय को पहचान कर और समय की गंभीरता को पहचान कर जागने में, तैयार होने में, ठीक ठाक करने में आप हम सबों की प्रभु आप सहायता कर दीजिए, ताकि हम लोगों को जब आप आते पूरी आशा हो कि प्रभु हम उन लोगों के साथ उठाए जाएंगे जो आपके आने पर तैयार है। तो पता थोड़ी सेवा पर आशीष मांगते हैं। जब आपका समय होता फिर आप हम लोग को मिलने के लिए मौका दिए। तो प्रार्थना सुनिए, धन्यवाद ग्रहण कीजिए। प्रभु यीशु के जयवंत जीवित नाम के द्वारा से लाए हैं। आमीन। आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम